स्वागत है टेक फैसल जोन में। दोस्तों, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्लास 11 करना चाहते हैं, जो कि इंडिया की 3rd रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और जिसका 1100 एकड़ का कैंपस है और बहुत सारी फीचर्स है जो कि मैं बताऊंगा आगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज मैं पूरा डिटेल दूंगा आपको क्लास 11 के सारी स्ट्रीम्स, साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये 2020 का प्रोस्पेक्टस है और हम बात कर रहे हैं 2021-22 सेशन का, जो कि अभी तक आपका फॉर्म्स नहीं आया है, बट जैसे ही फॉर्म्स आता है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। बट अगर बात करें तो 11th में आपको 3 स्ट्रीम लेना होता है, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स। तो यहाँ तीनों जो चीज़ है वो एमयू के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे उनकी तीनों की पढ़ाई यहाँ पे होती है। अब तो सबसे पहले हम बात करें साइंस स्ट्रीम की। तो साइंस स्ट्रीम जो है ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसको बोला जाता है, 10+2 भी बोला जाता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे नीचे तो ये साइंस स्ट्रीम का है। तो यहाँ पे अगर 2020 का कोर्स डिटेल्स देखिएगा तो यहाँ पे 2 इयर्स का होता है, 11th और 12th होता है। तो यहाँ पे SH सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, यहाँ पे STA स्कूल है, AMU सिटी स्कूल है और सीनियर सेक स्कूल गर्ल्स है और AMU गर्ल्स स्कूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ क्वेट सिस्टम नहीं है, यहाँ बॉयज़ के अलग स्कूल है, गर्ल्स के अलग स्कूल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो SH सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ है, इसमें 650 मेल्स का इंटेक है। STA स्कूल में 55 है, AMU सिटी स्कूल में 50 है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में फीमेल्स का जो है सीट्स है 360 है। AMU गर्ल्स स्कूल में 120 है। तो साइंस में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे सीट्स हैं, जो कि अगर आप अच्छे से अगर अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक सीट तो मिल ही जानी है। अब यहाँ पे क्वालिफाई एग्ज़ाम में देखिएगा तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 48% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश, साइंस इंक्लूडिंग लाइफ साइंस एंड मैथमेटिक्स टेकन टुगेदर. Further, the candidate should have passed English, Maths and Science individually for qualifying examination. यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ बोलना ये है कि जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यहाँ अगर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो होता है आपका क्लास 10th का, तो यहाँ पे 48% एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश होना चाहिए, साइंस होना चाहिए इंक्लूडिंग लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स टेकन टुगेदर, और फर्दर द कैंडिडेट शुड पास इंग्लिश, मैथ्स, साइंस इंडिविजुअली एट प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग डिटेल्स है जो कि आपको एकदम डिटेल में पढ़ लेना है कि इंग्लिश, मैथ, साइंस इंडिविजुअल में आपको क्वालिफाई हो के रहना है, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट ऑल्सो रिफर्ड अलाउड कोर्स अंडर इंफॉर्मेशन एंड रूल्स अटेंडेंस, ही और शी इज़ परमिटेड टू अप्लाई द कोर्स ऑफ स्टडी। तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो उसकी एक क्वालिफाइंग डिटेल्स होती है, क्राइटेरिया होती है, जो कि आपको AMU कंट्रोलर पे मिलेगी। नहीं तो यहाँ पे भी मैं बता ही दिया हूँ, जो कि ऊपर में आपका लिखा गया है। अब एज लिमिट नो मोर देन 19 ईयर्स एज ऑफ 1 जुलाई ऑफ दिस ईयर ऑफ एडमिशन। तो दोस्तों 19 साल आपका होना चाहिए, 19 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आपको दिक्कत आ सकती है। 19 साल आपका होना चाहिए। जैसे कि अगर अभी उसके लिए थोड़ा और डिटेल्स दिया जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी लेट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उम्र जो है आगे पीछे हो जाता है, बट उसके लिए चिंता नहीं है। आपको जब AMU के प्रोस्पेक्टस आएगी तो उसमें ये करेक्टेड होकर खुद ब खुद आएगा, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है एग्ज़ाम्स में AMU के लिए। जैसे हालांकि जो होता था जुलाई तक हो जाता था एग्ज़ाम्स, बट अभी नहीं हो रहा है, अप्रैल में फॉर्म आ जाता था। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखिएगा थ्रू एडमिशन टेस्ट। तो यहाँ पे आपको एडमिशन टेस्ट देना होगा, उसी के द्वारा आप क्वालिफाई करते हैं। AMU में सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों इसी के लिए एडमिशन टेस्ट होता है, जिसके द्वारा क्वालिफाई जो होता है उनको सिलेक्ट किया जाता है। अब टेस्ट पेपर डिटेल्स देखिएगा तो देयर शैल बी 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स, 100 मार्क्स कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चन विद द फॉलोइंग ब्रेकअप: साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। ये इसका होगा 50 मार्क्स का आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस होगा। 100 मार्क्स का पेपर रहता है और उसमें अगर एक सही करिएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर 4 गलत करिएगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स आपका कट जाता है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स देखिएगा तो 30 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज जो होगा आपका 10 मार्क्स का होगा। इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स का होगा।
तो इंडो इस्लामिक कल्चर को भी आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि 10 में 10 आप स्कोर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज में भी 10 में 10 आप स्कोर कर सकते हैं। आपको जो मेन मेहनत है वहाँ आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस वाला है में, और मैथमेटिक्स में, जो कि 30 नंबर का होगा। अब द एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड एट अलीगढ़ यूपी, लखनऊ यूपी, मेरठ यूपी, बलिया यूपी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, कोलकाता वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, किशनगंज बिहार। तो दोस्तों यहाँ पे इतना सारा टेस्ट सेंटर है। आप कोई आपके घर से जो भी करीब टेस्ट सेंटर होता है वहाँ से आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है अलीगढ़ जाने का, यहाँ बहुत सारे टेस्ट सेंटर है, वहाँ से आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म्स का मिनिमम जो चार्जेस रहता है वो खाली बता देता हूँ आपको। चार्जेस जो रहता है वो विदाउट लेट फीस होता है 600 रुपया, और विथ लेट फीस होता है 900 रुपया। अब इसका जो है आगे चल के अब 2021-22 में भी यही रहने वाला है, हालांकि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट इतना ही रहेगा। अब करेक्शन, अब जैसे दोस्तों आपने फॉर्म भर दिया इसका, बट आपको कुछ गलती हो गया, नाम में गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया, तो गलती आपको करना नहीं है। हालांकि अगर हो जाए गलती तो फिर एक डेट आती है, उसमें करेक्शन के लिए फॉर्म्स को ओपन किया जाता है, वहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने सब कुछ भर दिया, अब वेट करिएगा। आपका 1 महीना से 1.5 महीना लगता है आपका एडमिट कार्ड आने में। एडमिट कार्ड आने के पहले आपको तो सूचित दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम्स कब होगा। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। वो तो एग्ज़ाम से पहले आपका 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपका एडमिट कार्ड www.amucontroller.com में जाके आपको वहाँ से निकाल लेना है। अब दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम्स होती हैं यहाँ पे, उसका जो ज़िम्मेदार होता है, ज़िम्मेदारी कौन लेता है? www.amucontroller एग्ज़ाम्स करता है। तो आपको जो भी नोटिसेज है एमयू कंट्रोलर पे आपको मिल जाएगी। अब टेस्ट शेड्यूल यहाँ पे दिया है, बट टेस्ट शेड्यूल अभी आने वाला है, तो उसका टेस्ट शेड्यूल अलग रहेगा। बट 2 घंटा का पेपर रहता है आपका, और 100 मार्क्स का पेपर रहता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिएगा तो देयर शैल बी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम डिप्लोमा इंजीनियरिंग। द बेस्ट पेपर शैल बी अवेलेबल इन 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेस्ट पेपर जो है वो 3 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में। अब कैंडिडेट्स एडमिटेड टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस स्ट्रीम शैल स्टडी द फॉलोइंग सब्जेक्ट। दोस्तों जिनका एडमिशन हो जाएगा, जो क्वालिफाई कर लेंगे, उनका यहाँ पे जो स्ट्रीम होगा साइंस स्ट्रीम में, तो यहाँ पे उनको ये सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा। इंग्लिश कोर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या होम साइंस। फॉर जनरल कैंडिडेट्स मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या होम साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या हिंदी इलेक्टिव या उर्दू इलेक्टिव या फिज़िकल एजुकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर अरबिक और पर्शियन, एनीवन। और PWD जो कैंडिडेट्स होता है उनका मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, तो ऐसा आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये सब होता है। A subject may not be allotted the concerned school due to reasons of faculty of staffs or space or other faculties. Home science can be offered by the female candidates only. तो दोस्तों जितना भी आप अगर एग्ज़ाम दे तो अच्छा से अच्छा नंबर लाने का कोशिश करिए, क्योंकि जितना अच्छा से अच्छा नंबर लाइएगा उतना बढ़िया से बढ़िया आपको स्कूल्स मिलेगा। अब जैसा रैंकिंग्स होता है वैसा हिसाब से भी आपका स्कूल्स वहाँ पे मिलता है। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, तो यहाँ पे आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉमर्स स्ट्रीम पे आएंगे। तो कॉमर्स स्ट्रीम पे आप देख लीजिए, SS सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में 110 सीट है, STS स्कूल में 50 सीट है बॉयज़ के लिए, और एमी सिटी स्कूल में 60 है। और यहाँ पे सबसे कम फीमेल्स के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में 60 सीट्स है। तो सबसे कम जो है सीट्स वो कॉमर्स ही स्ट्रीम में है, और वो बिल्कुल 60 के लगभग सीट्स है। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में देखिएगा तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो सीनियर सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट है, SSC का जो सर्टिफिकेट है, उसमें आपको 45% एग्रीगेट होना चाहिए, उससे लेस नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स शुड ऑल्सो रिफर टू द, ये तो आपको बता ही चुका हूँ, तो 19 साल का होना चाहिए, वही सेम। अभी यहाँ पे आप देखिएगा पेपर डिटेल्स में, तो यहाँ सोशल स्टडीज़, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कितना मार्क्स का होगा? 60 मार्क्स का होगा। और मैथमेटिक्स जो होगा 20 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज 10 और 10 आपका इंडो इस्लामिक।
अब यहाँ पे आप देखिएगा तो टेस्ट सेंटर वही सेम रहता है। आपने बताया अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, बरेली, तो ये सब जितना भी ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएशन के होते हैं, 11th-12th के फॉर्म होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनका टेस्ट सेंटर पे होता है। जैसा अनलाइक जामिया, जो जामिया होता है वो दिल्ली में ही लेता है ज़्यादातर अपनी जो कोर्सेज़ के होते हैं, बट MBA को छोड़ के। बट अलीगढ़ जो है उनका टेस्ट सेंटर है, वहाँ से आप आराम से टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी वही चार्जेस होता है, विदाउट लेट फीस 600, विथ लेट फीस 900, करेक्शन के लिए खुलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कंबाइंड एडमिशन टेस्ट सर्टिफिकेट ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स मिलता है। हम यहाँ पे टेस्ट पेपर शैल बी अवेलेबल इन 3 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज यहाँ भी होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो सब्जेक्ट स्टडी करना पड़ेगा आफ्टर क्वालिफाइंग, तो इंग्लिश कोर होगा, एक अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस स्टडीज़ कॉमर्स होगा और इकोनॉमिक्स होगा। और फॉर जनरल कैंडिडेट्स यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारे ऑप्शंस है, एंटरप्रेन्योरशिप्स है, मैथमेटिक्स, अरबिक है, पर्शियन है, हिंदी इलेक्टिव है, उर्दू इलेक्टिव है, कंप्यूटर साइंस है और एनीवन। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में आएंगे तो ये 2 साल का, ये भी 11-12। अब यहाँ से HS सर सेकेंडरी स्कूल में देखिएगा तो मेल्स के लिए 55 है, STA स्कूल में 55 है, MU सिटी स्कूल में 50 है, सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स में 80 फीमेल्स के लिए है, MU गर्ल्स स्कूल में 60 फीमेल्स। अब यहाँ पे देखिएगा 45% एग्रीगेट होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो सनवाई फ्रॉम जैमतुल हिदिया जयपुर इज़ कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एक है सनावी फ्रॉम जैमतुल हिदिया, ये कुछ मदरसा या फिर कुछ है जिसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लागू हो सकता है। कैंडिडेट शुड रिफर टू अलाउड कोर्स अंडर इंफॉर्मेशन important and rules to ascertain whether she is permitted apply for the course or not, he or she is। तो यहाँ पे अलाउड कोर्स में आपको जाके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रूल्स में वहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों तीनों में से एकदम सेम ही है, जैसे 19 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए तीनों में। और यहाँ पे अगर ब्रेकअप देखिएगा तो सोशल स्टडीज़ और सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी 60 मार्क्स का होना चाहिए, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का, इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स का। यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम से ही सिमिलर इसमें एडमिशन टेस्ट लिया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा तो एडमिशन टेस्ट वही आपका सेम लोकेशन पर होगा जैसा दोनों में बताया मैंने, वैसे ही करेक्शन होगा। यहाँ पे 600-900 वैसे ही चार्जेस होगा। 2 घंटा का आपका पेपर होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो देयर शैल बी ए कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स स्ट्रीम। तो कंबाइंड एग्ज़ाम होगा जो कि ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स स्ट्रीम्स का एक ही साथ होता है। जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही साथ दोनों बच्चों को बैठाया जाता है, और साथ में जब क्वालिफाई होने के बाद उनको चूज़ करना पड़ता है कि उनको कॉमर्स लेना है या फिर ह्यूमैनिटीज़ लेना है। तो टेस्ट पेपर शैल बी अवेलेबल इन 3 लैंग्वेज, तो 3 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो इंग्लिश कोर वही एकदम सेम टू सेम है, हल्का सा अलग है। इंग्लिश कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव एक, और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिर इस्लामिक स्टडीज़। तो हिंदी कोर लेना पड़ेगा या फिर हिंदी इलेक्टिव। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर लास्ट में देखिएगा तो कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, EVS, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी जब आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई भी सिमिलर सब्जेक्ट आप नहीं लेंगे, हर 5 जो होगा अलग अलग सब्जेक्ट होगा। तो यही था जो कि आपको 11th के बारे में आपको बताना था, MU में क्या प्रोसेस होता है, कैसे एडमिशन होता है और क्या डिटेल्स है, कोर्स फीस क्या होती है। कोर्स फीस के लिए भी अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो मैं बता दूँगा। हालांकि MU के अगर साइट पे देखेंगे तो पेमेंट वहाँ पे दिया हुआ है सबसे ऊपर में, तो वहाँ पे आप जाके भी चेक कर सकते हैं कि 11 की कितनी फ़ीस लेंगे। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और एक नई MU अपडेट के साथ। तब तक बने रहे इस चैनल पर और मुझे सपोर्ट करते रहे।